जैसा कि आप लोग पिछले 2 बार से यातायात में प्रभावित हो रहा आम जनमानस इस पर खबरें हमारे चैनल में देख रहे हैं, चाहे वो सड़क के किनारे लगी सब्जी मंडी का मामला हो, चाहे अवैध तरीके से संचालित टेम्पो स्टैंड व बस स्टैंड का मामला हो, और चाहे व्यापार करने वाले व्यापारियों की रोड में बनी दुकानों का सामान रोड पर रखे जाने से अतिक्रमण फैलना हो। इन सब पर हमारे स्टूडियो पर विशेष मेहमान आए हुए हैं। देखिए उनके व्यक्तिगत विचार। जनहित में हमारे चैनल पर 2 दिन से खबर प्रसारित हो रही हैं, जिसमें आम जनमानस रास्ते में चलने से किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, इस पर खबर चलाई गई हैं। पहली खबर थी जो शहर क्षेत्र में सब्जी की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें सड़क के किनारे लगती हैं और उन पर सब्जी की दुकानों पर जो लेने वाले व्यक्ति जाते हैं उनकी गाड़ियां, साइकिलें खड़ी हो जाती हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है, जिससे आम जनमानस प्रभावित होता है और इसका सामना करना पड़ता है। दूसरी खबर जो हमारी चलाई गई थी वो शहर क्षेत्र से लेकर के अन्य कस्बों में भी अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं टेम्पो स्टैंड और प्राइवेट बसें के स्टैंड, इस पर खबर चलाई गई थी। इन दोनों विषयों पर प्रभावित जो हो रहा है वो आम जनमानस ही हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी, इनसे चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरीके से आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि आम जनमानस पूर्ण रूप से प्रभावित होता है जो शहर क्षेत्र में सब्जी मंडियां लगती हैं, जी। क्या रास्ता है कि ये सब्जी मंडियां जो लग रही हैं इससे लोगों को सब्जी भी मिलती रहे और जाम न लगे और प्रभावित ना हो जो है आम जनमानस, वो भी बन जाए? जी। सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है शहर के लिए, तो आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ये महत्वपूर्ण खबर जो है अपने चैनल पर लगातार आप चला रहे हैं। तो ये जो विषय है चूँकि थोड़ा सा ये संवेदना का विषय भी है, क्योंकि जो सब्जी मंडियाँ जो लगती हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं वो एक गरीब तबका होता है और उसके लिए रोजी रोटी का एक साधन भी है। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि शहर है और इसमें जो है जो रास्ते हैं वो हर जगह पर उतने चौड़े नहीं हैं, और रास्तों के बगल में जब सब्जी बेचने के लिए ठेले या दुकानें लग जाती हैं तो रास्ता जो है सकरा हो जाता है। और वहां से जब ट्रैफिक, चूंकि शाम के समय में ही सब्जियों का भी काम होता है और शाम के समय में ही अधिकांश लोग जो है निकलते हैं, तो जाम की समस्या बहुत ज्यादा शहर में है। इससे बड़ी समस्या होती है, तो इसका निराकरण जरूर होना चाहिए। और अगर निराकरण के लिए आप पूछे कि कैसे हो सकता है, तो इसके लिए तो नियम से ही हो सकता है, और इसके लिए नगर पालिका है और सरकार के अन्य जो साधन है, इन को सबको देखना चाहिए कि कैसे हम इसको जो है वहां से शिफ्ट करके कहीं और इस दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि नगर पालिका है या अन्य चीजें हैं, इसी को देखते हुए जो बड़ी सब्जी मंडी थी जो कई जगह पहले यहाँ से जैसे तपस्वी नगर गई और भिटौरा बाईपास गई, लेकिन फिर अंत में उसको एक जगह शिफ्ट कर दिया गया है और उसपे चारों तरफ से बंद हो गया और एक रास्ता हो गया आने जाने का, जिससे सुरक्षा भी बढ़ गई और लोगों को आसानी भी हो गई और किसी तरीके का व्यापार भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऐसी ही व्यवस्था हर जगह जहां भी सब्जी मंडी लगती है, चाहे वो पत्थरकटा हो, चाहे अशोक नगर हो, चाहे पक्का तालाब हो, चाहे बर्मा चौराहा हो, हर क्षेत्र में सरकार की कोई ना कोई भूमि होती है या कोई किसी न किसी समिति की या किसी न किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की भूमि होती है। वहां शिफ्ट करने से, क्योंकि हमने ये चीज खबर में भी चलाई है, वो चीज अगर वहां सब्जी मंडी चली जाती है तो एक सरकार को कर भी एक निश्चित हो जाएगा, सुरक्षा भी बढ़ जाएगी और जो है व्यापार भी चलता रहेगा और यातायात भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये हमारा विषय खबर में भी था, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। अब जिसके अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है, नगर पालिका है या जिलाधिकारी महोदय है या तहसील का अपना प्रशासन है, जिसके भी अधिकार क्षेत्र में ये चीज है, तो ये देखना चाहिए कि अगर जैसे कोई मोहल्ला है तो वो हम ही है, तो हम ये सोचेंगे कि कितना नजदीक हमको जो है सब्जी या हमारे जरूरत का सामान मिल जाए, तो ये तो एक आम भावना होती है। लेकिन फिर परेशानी भी हमको खुद ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि हर समय हम सब्जी खरीदने नहीं जाते। कभी कभी हम बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, तब हमको वही जो भीड़ होती है वो हमारे लिए समस्या का कारण होती है, और जब हम सब्जी लेने निकलते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि हमको नजदीक मिल जाए। तो ये थोड़ा सा जो है अपने लिए भी जो है एक कष्टकारी हो जाता है जनता के लिए। तो प्रशासन को ये चाहिए
कि कहीं पर अगर जिस मोहल्ले के नजदीक में अगर कोई ऐसी भूमि चिन्हित की जा सकती है जो कि खाली पड़ी है या प्रशासन की है, तो वहां पर उसका सदुपयोग किया जा सकता है और जो सड़क किनारे जो दुकानें लगती हैं उनको वहां पर जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए, इसके लिए अब जिम्मेदार तो जो नगर पालिका या अन्य जो तंत्र हैं उनको ही जो है ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं से हम अपनी बात भी रख सकते हैं, क्योंकि अंत में करना तो जो है प्रशासन को ही है। अब हम लोग तो अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, जनता अपनी भावना व्यक्त कर सकती है कि भाई ये परेशानी है और प्रशासन को ये करना चाहिए। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा जिम्मेदारी भी सरकार की है, प्रशासनिक अधिकारियों की है, और उन्हीं को करना भी चाहिए। जबकि हर आम व्यक्ति, हम हो चाहे आप हो चाहे रोड में चलने वाला कोई भी एक नागरिक हो, वो इस बात को जानता है कि जो भी सरकारी तंत्र है या नेता है, जो भी व्यवस्था है भारत देश की, वो इसलिए लागू होती है कि ये जनता से ही शुरू होती है और जनता पर ही खत्म है। कोई भी कानून लगता है तो वो जनता के लिए ही लगता है, जनता को ही उस पर राहत मिलती है। तो जब ये चीजें हम जानते हैं तो जो सरकारी तंत्र आता है वो ये बात क्यों भूल जाता है कि ये व्यवस्था जो हमको शासन से यहाँ भेजा गया है, ये आम जनमानस के लिए भेजा गया है, आम जनमानस प्रभावित ना हो, इसके लिए हम क्या काम करें? जी जी, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी बात को या किसी समस्या के निराकरण के लिए कई सारे तंत्र की जरूरत पड़ती है, कि जैसे लोकल प्रशासन हो गया, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, कई विभाग हो गए, तो कई बार ये एक सामंजस्य नहीं बन पाता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ऐसी समस्या आती है कि कई बार जैसे जो विषय नगर पालिका का है तो वो नगर पालिका और अन्य जो तंत्र हैं जहां से वो काम हो सकता है, तो उनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कोई सामंजस्य हो तो मुझे लग रहा है काम आसानी से हो सकता है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ थोड़ी सी भूमिका जो है आम जनमानस की भी होनी चाहिए, कि जैसे जो लोग ठेले लगाते हैं या जो लोग सब्जी बेचते हैं, थोड़ी सी उनको भी ये चीज लगना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि बिल्कुल एकदम सड़क पर लोग लगा देते हैं, तो हर जगह शायद भूमि ना आवंटित हो पाए, व्यवहारिक रूप से शायद ना संभव हो, तो अगर ठेले लगाते हैं तो थोड़ा सा अगर हम लोग इस तरीके से कुछ व्यवस्था रखें, गाड़ियां जो लोग खरीदने जाते हैं सब्जी वगैरह, वो भी गाड़ियां सड़क पर ना खड़ी करें, वहां पर ऐसा ना हो कि जो ट्रैफिक चल रहा है उसके लिए समस्या पैदा हो जाए। थोड़ी सी भूमिका आम जनमानस की भी होनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की ही नहीं होती, ये जिम्मेदारी आम नागरिक की भी बनती है कि ये समस्या किसी को प्रभावित ना करे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ठेला लगाने वाला है या जो रोजमर्रा के कामों में लेबर वर्क काम करता है, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए कई सारे संगठन, व्यापार मंडल से लेकर के कई प्रकार के व्यापार मंडल बने हैं, और सरकारी व्यवस्था में भी बहुत सारे संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन, जो जागरूकता का अभियान चलाते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है या जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं कि इन लोगों के साथ बैठक करे और एक महीना, 2 महीना या 3 महीने में मीटिंग करके ऐसे लोगों को जागरूक करे ताकि ये समस्या का हल मिले। अगर ऐसी पहल होती है और होनी चाहिए तो ये बहुत बड़ी एक जो समस्या जाम की है और यातायात से संबंधित तमाम तरीके की समस्याएं जो होती हैं, और उसके साथ साथ तो तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं भी कई बार देखा गया है कि भीड़ हो जाती है और उस भीड़ में कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सब्जियां जब सड़क पर बिकती हैं तो जो उनका कचरा वेस्टेज निकलता है तो प्रदूषण की भी समस्या फैलती है, और कई बार उनको खाने के लिए जो हरे पत्ते वगैरह होते हैं, उन आवारा जानवर भी बढ़ते हैं, तो एक चीज से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो नगर पालिका हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, और साथ में जो व्यापार मंडल और साथ में अन्य जो समाज के जागरूक लोग या संगठन है, उन सबको मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे अपना शहर साफ सुथरा भी रहे, व्यवस्था भी अच्छे तरीके से चलती रहे। ये बात रही सब्जी मंडी की। अब करीब 2 वर्ष पूर्व, 2.5 वर्ष पूर्व, यहाँ जो क्षेत्राधिकारी यातायात थे, उन्होंने एक नियम लागू किया था कि जितने भी प्राइवेट टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड है वो शहर के बाहर ही संचालित होंगे, वहीं से ही कस्बों में आवागमन करेंगे। लेकिन कोई भी कानून लागू होता है तो केवल कुछ दिन के लिए ही उसका फॉलोअप किया जाता है, उस पर लागू कर पाते हैं, और फिर वो अपने पुराने रवैये पर ही आ जाते हैं और फिर वही स्थिति बन जाती है। इस पर आप किसको जिम्मेदार कहेंगे?
देखिए फिर बात तो वही है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो तो प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासन की ही होती है, क्योंकि आम व्यक्ति को तो उसको अपने यातायात अपने बस पकड़ने और टेम्पो पकड़ने से मतलब होता है। उसको अपने जगह जहां पर टेम्पो या बस खड़ी होंगी वहां पर जाकर के व्यक्ति उनका जो है उपयोग करेगा। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, जो ट्रैफिक के जो देखने वाले जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि ये कैसे जो है अवैध रूप से अगर कोई संचालित हो रहा है शहर के अंदर तो ये क्यों हो रहा है, और इन पर जो है नियंत्रण होना चाहिए और इनको सुव्यवस्थित तरीके से जहां पर निर्धारित स्थान दिया जाए, जिससे कि शहर के अंदर जाम की समस्या ना हो और इस प्रकार की जो है दिक्कतें ना आए और आसानी से जो है जनता के लिए वहां पर पहुंचना भी सुलभ हो। इन सब चीजों को सामंजस्य बैठाते हुए शहर के बाहर या किसी ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति ना पैदा हो। जैसा कि आपने कहा इसके लिए जो जिम्मेदार है यातायात, तो क्या केवल यातायात पुलिस ही जिम्मेदार है? जो जिले का प्रशासन है वो जिम्मेदार नहीं है इस समस्या का, या नहीं जो रास्ता है निकाल पा रहे हैं जिम्मेदार लोग, तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाए ताकि इस पे सुधार आए? देखिए, एक आम नागरिक होने के जो आम नागरिक है वो तो एक निवेदन ही कर सकता है प्रशासनिक अधिकारियों से। और मेरा तो यह कहना है कि देखिए समस्याएं तो तरह तरह की हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज तो यही होती है कि एक सामंजस्य होना चाहिए, आम नागरिक से संवाद होना चाहिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है कि कैसी क्या समस्याएं लोगों के बीच आ रही हैं, और अगर कोई समस्या मीडिया के माध्यम से या आम जनता के द्वारा पहुंचाई जा सके या स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर ऐसी कोई समस्या तो उसका निराकरण स्वतः ही जो है सामंजस्य करके कर देना चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम जिला प्रशासन से निवेदन ही कर सकते हैं जी, तो मुझे जो लग रहा है जी, क्या हमारी सबसे बड़ी कमी यही नहीं है कि हम जिन लोगों को आम जनमानस के लिए ही भेजा गया है, पोस्टिंग की गई है, वेतन दिया जा रहा है, जो भी वेतन दिया जा रहा है हमारे आपके टैक्स से ही जा रहा है, जो व्यवस्था है सरकार की, तो हम ये बात कैसे भूल जाते हैं कि हम निवेदन कर रहे हैं? क्या हमारा ये अधिकार नहीं कहने का? नहीं, बिल्कुल अधिकार है, और अधिकार के तहत ही जो है ये बात रखी भी जाती है कि जो है ये, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, निवेदन से कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ध्यान उधर नहीं जाता है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान जाना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और अगर कहीं पर अधिकारियों की दृष्टि नहीं भी पड़ती है उस विषय पर और किसी माध्यम से वो बात पहुंचती है तो उस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। उसको ढीला नहीं डाल देना चाहिए कि चलिए हमारे समय में तो ये कट जाएगा, फिर कोई अधिकारी आकर के देखेगा। ये जिम्मेदारी जरूर एक अधिकारी की होनी चाहिए। तीसरा एक विषय और है, जितने भी शहर में दुकानें हैं वो सारी दुकानें संचालित चल रही हैं, लेकिन उन दुकानों को जो सामान है वो दुकानदार रोड पर लगा देते हैं, जिससे वो जो जगह है जहां गाड़ी पार्क हो सकती है या जो बाइक वाले या कार वाले आए वो गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ये बड़ी समस्या है। इनके लिए आप क्या कहेंगे? असल में जो व्यापारी है, जो दुकान चलाता है, उसके अंदर एक मानसिकता ये होती है कि जो दुकान के अंदर सामान है अगर उसका डिस्प्ले बाहर हो जाएगा तो ग्राहक की नजर जल्दी पड़ेगी और ग्राहक हमारी दुकान में आएगा। तो ये तो एक व्यापारिक दृष्टि से तो उनका जो है सोचना ठीक है, लेकिन उससे समस्या ये आती है कि जो सड़क से जो ट्रैफिक निकल रहा है, जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, जाम की स्थिति हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दुकान का जो सामान है वो दुकान की जो निर्धारित सीमा है उसके अंदर ही डिस्प्ले होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा व्यापार के दृष्टि से जी, तो जो लोग भी व्यापार के जो व्यापारी हैं उनके यहाँ दुकान पे आते हैं जी, तो उन्हीं के यहाँ तो सामान लेने आ रहे हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति पैदल वाला तो होता नहीं, वो किसी न किसी साधन से ही आ रहा है ना। जी, तो उसको भी उसका ही ग्राहक प्रभावित हो रहा है ना। सामान लेने आने वाला जो ग्राहक है वही जगह नहीं ढूंढ पा रहा है पार्किंग की, तो वही प्रभावित हो रहा है ना। जी, जी। तो क्या उनके व्यापार पे असर नहीं पड़ रहा? बिल्कुल, क्योंकि जो दुकानदार है वही शहर का नागरिक भी है, तो कहीं पर वो दुकानदार की भूमिका है, कहीं पर वो जो है एक आम नागरिक की भूमिका में भी है, उसको भी तो उसी सड़क से चलना है। तो समस्या तो सभी के लिए है।
तो इसको व्यापार मंडल को मुझे लग रहा है कि इस विषय को देखना चाहिए कि वो कैसे इसका जो है जागरूकता फैला करके या कोई अपना नियम कानून बना करके जो व्यापार मंडल में विधान चलता होगा उसके अनुसार जो है उस पर जो है दुकानदारों से अपना वो जो है इसके लिए उनको गाइडलाइन दे कि आपको जो दुकान का सामान है उसको अपने दुकान की सीमा के अंदर ही रखना है। सड़क पर उसको डिस्प्ले करने से कोई ऐसा हो सकता है कि शायद आपको ऐसा लगता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्राहक जो होता है वो तो अगर आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है और उसको जो पसंद होता है वहां हो जाता है। कई बार गली के अंदर भी दुकानें होती है लेकिन बहुत अच्छी होती चलती हैं क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर आपके सामान रखने से या टांगने से ही कोई दुकान आपकी चलेगी। उससे होता यह है कि एक व्यक्ति ने जो है 2 फुट बाहर रखा तो जो उसके बगल का दुकानदार है वो 4 फुट बाहर रखता है, तो इससे समस्या और बढ़ती ही। बड़ी अच्छी बात कही है डॉक्टर जी ने कि अपने विचार रखे हैं कि किस तरीके से किसी चीज़ का हल निकाला जा सकता है और किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। हमारा भी उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना या किसी को प्रभावित करना या कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारी खबर से प्रभावित हो रहा है, ऐसी मानसिकता हमारी कतई नहीं है। हमारी भी मानसिकता यही है कि चाहे वो व्यापार हो, चाहे सड़क पे चलना हो, चाहे ऑटो में बैठना हो या किसी भी जगह आवागमन करना हो, ये सब आम जनमानस ही है। आम जनमानस ही इसको संचालित कर रहा है, आम जनमानस ही इस पे व्यापार कर रहा है। लेकिन इससे कैसे बचा जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोगों को विचार भी अपने दिए और हल भी बताया गया है। और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह के रूप में ये खबर चलाई जा रही है कि उनके तक ये आग्रह पहुंचे और ये आम जनमानस प्रभावित ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी भी बनती है जिला प्रशासन की। तो ये जिम्मेदारी का निर्वहन करे। ये बड़ा विषय है। अगर इस पर किसी के अपने विचार हों तो हमारे नंबर पर 9559400190 इस नंबर पर अपने विचार व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम और पता के साथ। तो उनके भी विचार रखे जाएंगे। फिर अगले विषय में आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।